जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, बीपीएससी ने रिवाइज कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज के अपडेट दिए हैं क्लास 1 to 5 और 6 to 8 का। ये जो वैकेंसी का अपडेट था, मैंने कल ही आप लोग को एक वीडियो बना के अपडेट कर दिया था और टोटल जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में जानकारी दे दी थी कि अब इतने ही पे आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है 87,774 पद का, इसमें खेल हो चुका है और ये गड़बड़ है। तो गड़बड़ है बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे छात्र यहाँ पर सोच रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब पे भी ये वीडियो बनाया गया था कि इसके अलावा बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी। मैंने मना किया था कि ऐसी चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, इसमें कोई सीट नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर एडिड है। यहां पर बैकलॉग की सीटें इसमें एडिड है। टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है सीट इसमें ऐड करके रोस्टर दिया गया है। अब रोस्टर पे थोड़ा आते हैं। देखिए, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा आपका। रोस्टर पे आते हैं। रोस्टर आप लोग को याद होगा कि ये 87,774 पद की जो वैकेंसी दी गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस समय तक रोस्टर ही नहीं दिया गया था आप लोग को। रोस्टर कब आया? 10 दिन के बाद। ठीक है, 10 दिन के बाद जब रोस्टर आया तो वो आया कितने पे? तो 65% आरक्षण लगने पे। क्यों? क्योंकि सरकार उस समय नियम लगा चुकी थी कि बिहार में अब जितनी भी बहाली होगी उसमें 65% आरक्षण दिया जाएगा और बाकी जो है 10% आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया जाएगा, 75% बाकी जो बचेगा यहाँ पर जनरल कैटेगरी का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें नियम कानून बना, उसके बाद आया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बाद में मामला फंस गया कोर्ट में और ये कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया कि नहीं, आप 50% ही आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, और 10% आरक्षण का जो मैटर था इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले थे। अब ये जो मैटर खारिज हुआ तो फिर से रोस्टर बनने लगे। अब जब फिर से रोस्टर बनने लगे तो एक बार तो रोस्टर फेल हो गया। जीएडी के ऊपर यहाँ पर कंप्लेन हुआ, मतलब जीएडी चूंकि सामान्य प्रशासन विभाग के ऊपर तो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर उनको ये चीजें भेजी गई और मामला कोर्ट में फिर चला गया इनको लेकर कि जो रोस्टर तैयार हुआ है वो बिल्कुल गलत है, उसमें सुधार किया जाए। तो जब सुधार हुआ तो सीटों की संख्या घटने लगी। जहां पर पीआरटी में यानी कि प्राइमरी में 28,000 सीटें थी, अब वो 25,505 सीटें दिखने लगी। इसके पीछे क्या कारण है भाई? तो मैंने आपको उस समय भी कहा था कि 87,774 पद हैं, इसमें ऑलरेडी टीआरई 1 और टीआरई 2 का यहां पर बैकलॉग सीटों को जोड़ा गया था। अब बोलेंगे कि सर कितनी वैकेंसी थी फ्रेशर वाली, यानी कि फ्रेश वैकेंसी टीआरई 3 का कितना था फिर? तो ये आपको कंप्लीटेड बता दूं कि इसमें लगभग 45,000 सीटें जो हैं, लगभग 45,000, मैं एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर डेटा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन इतनी सीटें जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 से निकल कर आई थी। अब आप जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी जो बची हुई सीटें थी वो फ्रेश वैकेंसी थी। अब दो चीजें मैं आपको देखिए क्लियर कर देता हूं कि जो फ्रेश वैकेंसी होता है, ठीक है, उस पे ही आप 10% आरक्षण दे सकते हैं। किसको? ईडब्ल्यूएस को। बस ध्यान रखिएगा, बैकलॉग की सीटों पे नहीं दे सकते हैं आप 10% का आरक्षण। ठीक है, तो जो भी ईडब्ल्यूएस का सीट रहा होगा फ्रेश, उस पे 10% आरक्षण मिला है। अब यहां पे जो है, इन बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा। अब बहुत सारे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमको 4% ही आरक्षण मिला है। नहीं, आपको 10% मिला है, लेकिन आप फ्रेश वैकेंसी कैलकुलेट कर लीजिए कि फ्रेश वैकेंसी कितनी है ईडब्ल्यूएस की, और उसके अनुसार ही आपको उतना सीट मिला है, इसलिए आपको सीट कम दिख रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज कि बहुत सारे कैटेगरी में सीटों की संख्या कम हो गई है। जैसे कि बांग्ला विषय में एसटी कैटेगरी के फीमेल जो है वो कह रही हैं कि हमें तो 0 सीट दे दिया गया सर। तो जाहिर सी बात है कि आप 65% आरक्षण लेकर यहां पर आपको दिया जा रहा था, 50% होगा तो कैटेगरी में तो सीटें घटेंगी ना। तो बैकलॉग की सीटें सिर्फ और सिर्फ किस में जोड़ी जाती हैं? ईबीसी, बीसी, एससी एसटी कैटेगरी में जोड़ी जाती हैं, दिव्यांग में जोड़ी जाती हैं। और जो दिव्यांग में सीटें खाली रह जाती हैं, बैकलॉग की सीटें, उसको फिर यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाता है। ऐसे तो नियम कानून आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन
अब यहाँ पे मैटर आया कि सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर तो समझ गए हम लोग कि क्यों सीटें घटी होंगी, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये कक्षा 1 से 5 का कुल बताया गया है 25,505 पद है। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि टीआरई 3 में जो पीआरटी का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था 11,513 पोस्ट था। ये नोटिफिकेशन आया भी था, इसका जो इसका अनुगलंक क करके सेट किया गया था, उसी में मैंने आपको कहा था कि ये कोई नई वैकेंसी नहीं है भैया, ये टीआरई 3 का वैकेंसी है, इसको नहीं जोड़ा जाएगा। आप लोग बोल रहे थे ना कि जोड़ देगा, कि नहीं, यही तो फ्रेश वैकेंसी थी। अब इसमें बैकलॉग की सीटें कितनी जुड़ी हैं, तो इसमें बैकलॉग की सीटें जुड़ी 8,327। मैं यूआर मतलब सामान्य कैटेगरी की, सामान्य विषय की बात कर रहा हूं, जहां पे आप देखेंगे कैलकुलेट करके इसको जब जोड़ेंगे तो इसको जो है आप लोग देखिएगा तो 13,992 लगभग 14,000 का सीट ये बनता है विथ बैकलॉग टीआरई 1 और टीआरई 2 से जोड़कर। समझ गए? अब ओवरऑल यहां पर देखिएगा जो हमारा दूसरा मुद्दा था जिसपे कि हम लोगों ने काफी वीडियो बनाए और पुरुष के हक में हमने लड़ाई की, जी हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन को लेकर महिलाओं को, तो यहां पे आप सभी जो विषयों में देखेंगे तो 35% आरक्षण दे दिया गया, लेकिन सिर्फ टीआरई 3 में इनकी जीत हुई है। टीआरई 1 और टीआरई 2 एज इट इज वही केस चल रहा है, मैटर भी वहां पे है, मैटर अभी वहां पे ऑलरेडी है, इसलिए वहां पर केस चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद फैसला होगा, सरकार जो चाहेगी, लेकिन सरकार उस बहाली को बचाना भी चाह रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कैलकुलेट करके तो आप कहिएगा कि सर 19,842 का 35% तो कितना होता है, 6,944 होता है। ठीक है, 6,944 होता है, तो आप यहाँ पे 7,403 के, तो भाई मेरे एक बात ध्यान रखिएगा, ये स्टेट वाइज वैकेंसीज नहीं है कि एग्जैक्ट आपको फिगर दे दिया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। किसी डिस्ट्रिक्ट में कम सीटें हैं, किसी में ज्यादा है, तो ऑन एन एवरेज लेकर यहाँ पर ऊपर नीचे 500-600 सीटें हो सकती हैं। तो ये आपका 35% ही आरक्षण पे यहाँ पर मिला है आपको सीट, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी और 6 to 8 में भी आप इससे कैलकुलेट कीजिएगा ओवरऑल कितनी पद हैं, अब तो इतने पद हैं। अब यहाँ पे जो है गणित विज्ञान विषय में देखिएगा तो ओवरऑल है ना, ओवरऑल 5,623 पोस्ट है, इसका 35% जो है कितना हो जाता है भैया, तो लगभग हो जाता है 2,500 के आसपास, है ना, मतलब मान के चलिए 1,900 के आसपास। ठीक है, तो ये जो है लगभग जो है इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही है, लेकिन स्टेट वाइज नहीं वैकेंसी है कि एग्जैक्ट दिया जाएगा। ये क्या है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज रोस्टर तैयार किया गया है, इसलिए आपको सीटें ऊपर नीचे देखने को मिलेंगी, लेकिन हाँ 35% आरक्षण पे ही ये पूरा का पूरा तैयार करके दिया गया है। तो ये दूसरी जीत हो गई है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं छात्र की सर जो है ये गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है भाई मेरे, ये बिल्कुल सटीक है और इसमें कहीं भी दो राय नहीं है कि इसमें गलत है। और इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 से जुड़े हुए बैकलॉग की सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये ओवरऑल जितनी भी वैकेंसीज हैं, अब यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 45,000 वैकेंसी जो है आपका बैकलॉग का सीट है इसमें। और यही बात मैं आपको लगातार कह रहा था, जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसको लेकर जो बवाल हुआ था कि टीआरई 3 में रोस्टर जब क्लियर होगा तो उसमें सीटें जोड़ी जाएंगी, सब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे थे जो लोग, उनका तो अब मुंह बंद हो गया। उनको तो सीधे सीधे यही मैं कहना चाहूँगा कि गलत, देखिए जानकारी है आपको तो मत बनाइए वीडियो, लेकिन खैर चलिए, कोई मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जानकारी यही है कि आपका इतना सीट टीआरई 1 टीआरई 2 से बैकलॉग में है और बाकी 87,000 जोड़कर ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यही है। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जानकारी दी गई है। अब रही बात कट ऑफ को लेकर, तो बिल्कुल कट ऑफ का भी सीन यहाँ पर कुछ अलग आने वाला है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद दिला देना चाहता हूँ कट ऑफ को भी लेकर। तो देखिए यूआर कैटेगरी में अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, तो आपका जो है लगभग 8700, मतलब 8327 मैंने जोड़ा था, है ना, तो 8707 हैं। और फीमेल जहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये टोटल जोड़कर मान के चलिएगा 40% का आंकड़ा यहाँ पे रखा गया था। ये देखिए यहाँ पे 40% है ना,
40% और इस सफल होने हेतु आवश्यक न्यूनतम अंक जो है 60 है, यानी कि क्वालिफाइंग होने को लेकर। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग के लिए इतना क्वालिफाइंग परसेंटेज चाहिए, मार्क्स कर देखिएगा तो इतना होना चाहिए, क्वालिफाइंग की बात की गई है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखिएगा मेल कैटेगरी को लेकर तो 3724, ठीक, जो कि 50% और 3716 जो कि 50% महिला। ठीक है, अब इनका कट ऑफ क्या है, तो बिल्कुल आसपास रहने वाला है, बिल्कुल आसपास रहने वाला है। देखिए हम बात करें अगर कैटेगरी में तो 78 नंबर अगर ऊपर नीचे हैं आप +2 है ना, तो आपका जो है यहाँ पर यूआर मेल में रह सकता है और फीमेल का 75 ±2 रह सकता है। इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश लिख दूं यहाँ पे, तो देखिएगा यूआर कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ ये आपका होगा मेल का और ये फीमेल का। तो यूआर कैटेगरी देखिएगा तो 78 ±2 रहेगा और यहाँ 75 ±2 रहेगा। EWS की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 75 ±2 रह सकता है और यहाँ पे 72 ±2 रह सकता है। अगर हम BC2 की बात कर लें, BC2 की बात कर लें तो ये 69 ±2 रह सकता है और 68 ±2 रह सकता है। ठीक है, अब ये जो है BC1 की बात कर लेते हैं, यानी कि EBC जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो है लगभग 64 के आसपास रह सकता है, ±2 कर लीजिएगा, और ये महिलाओं के लिए 58 ±2 रह सकता है। वहीं पे SC कैटेगरी की बात कर लें तो SC कैटेगरी में मेल में अगर देखिएगा है ना, तो ये 51 ±2 रह सकता है और फीमेल में देखिएगा तो 45 ±1 रह सकता है। और ST में देखिएगा तो 55 रहेगा मेल के लिए, ST में देखिएगा तो 55 रहेगा मेल के लिए और यहाँ पर 50 रहेगा फीमेल के लिए। तो ये आपका जो है फाइनल कट ऑफ रह सकता है, जहाँ पर 19,842 पद PRT का है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्लास 1 to 5 का बता रहा हूँ यहाँ पे। और देखिए अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिएगा तो 60% अप्रॉक्स जो है यहाँ पर अदर स्टेट के छात्र हैं इसमें। ठीक है, 1 लाख के आसपास जो है पूरा है संख्या, यहाँ पे 60,000 मान के चलिएगा अप्रॉक्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर देखिएगा तो बिहार के 40,000 हैं और BC कैटेगरी में 15 से 16,000 है, EBC में 12 से 15,000 है, ST और PH को मिला ले तो 10,000 के आसपास है। और नंबर ऑफ क्वालिफाइंग वेरियस रीजन के चलते नहीं बैठ पाए हैं। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं हैं यहाँ पर जो कि आपको अपडेट किया गया है, और ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलंबता हो गई है हमसे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर और ये बातें भी यहाँ पर सब कुछ साफ साफ क्लियर कही गई है, तो इसलिए अब आपका यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा।